नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में बृहस्पति को सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन कभी कभी यही बृहस्पति वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा कर देता है। आज हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति का विवाह के मामलों से क्या संबंध है और कब बृहस्पति विवाह और वैवाहिक जीवन में दिक्कतें ले आता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 29 जनवरी 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, दोपहर 1:55 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, प्रातः 7:31 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 6:31 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि बृहस्पति की वजह से कब विवाह होने में और वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ जाती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बृहस्पति की विवाह में भूमिका क्या है। क्या बृहस्पति भी विवाह में समस्या दे सकता है? देखिए, बृहस्पति किसी महिला के विवाह का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, महिला के विवाह का कारक है। बिना बृहस्पति के किसी महिला का विवाह नहीं हो सकता। और अगर पुरुष की बात करें तो बृहस्पति किसी पुरुष के जीवन में उसके जीवन साथी के बारे में बताता है और बृहस्पति ही पुरुष के वैवाहिक जीवन को संतुलित करता है। लेकिन अगर बृहस्पति विवाह के लिए बाधा बन जाए, विवाह में बाधा दे, तो विवाह का होना और विवाह को निभाना दोनों चुनौती हो जाता है। और बृहस्पति की कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के विवाह के लिए काफी समस्याएं पैदा करती हैं, काफी दिक्कतें देती हैं। अगर बृहस्पति निगेटिव हो गया, अगर बृहस्पति खराब हो गया तो अलग तरह की समस्या देता है, और अगर बृहस्पति कुंडली में कमजोर हो गया तो अलग तरह की समस्या जीवन में प्रदान करता है। यानी बृहस्पति बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रह है, महिलाओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन महिला और पुरुष दोनों के वैवाहिक जीवन पर बृहस्पति का असर गहरा होता है। बृहस्पति पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें
कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, करियर के प्रयास सफल होंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, अतिथि का आगमन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में तनाव से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। तो देखिए, बृहस्पति की दो स्थितियां आपको बताई। एक तो ये कि बृहस्पति आपका कमजोर है और दूसरा ये कि बृहस्पति आपका खराब है। अगर बृहस्पति कमजोर है तो विवाह इससे कैसे प्रभावित होता है, विवाह पर क्या असर डालता है। बृहस्पति अगर नीच राशि का है, अस्त है या सही स्थान पर नहीं बैठा है तो इसको हम कमजोर बृहस्पति कहेंगे। बृहस्पति कमजोर होने पर ये विवाह में विलंब करवा देता है और विवाह हो जाने के बाद ये वैवाहिक सुख नहीं लेने देता। और अगर बृहस्पति कमजोर है तो विवाह के बाद संतान होने में भी विलंब होता है। यानी कुल मिला के आप ये बात समझिए कि बृहस्पति कमजोर है तो विवाह तो होगा, संतान भी होगी, लेकिन बड़े विलंब और बड़ी मुश्किलों के बाद। अब अगर आपका बृहस्पति कमजोर है तो उसे बेहतर कैसे करें, क्या उपाय करें। ज्यादा से ज्यादा सात्विक रहिए, मांस मदिरा का प्रयोग मत करिए। दोनों समय थोड़ा समय निकालकर पूजा उपासना जरूर करिए और सलाह लेकर एक पीला पुखराज धारण करिएगा और नियमित रूप से गुरु मंत्र का जप करिए। जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है उसका जप करें, और अगर कोई मंत्र नहीं दिया है, कोई गुरु नहीं है, तो शिव मंत्र का नियमित रूप से जप करिएगा।
बृहस्पति पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न रोली शर्मा ने हमें लिखा है, हरियाणा से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 मई सन 2000, जन्म का समय रात में 10:12, जन्म स्थान है झज्जर, हरियाणा। ये कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी और किस क्षेत्र में मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। रोली, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए। हरियाणा पीसीएस और यूपीएससी, इसकी अगर आप तैयारी करें तो आपको सफलता मिलेगी। 2027-28 का समय बहुत ही अच्छा है आपके लिए। आपको केवल मन लगाकर तैयारी करनी चाहिए। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। तो कमजोर बृहस्पति का प्रभाव क्या पड़ता है वो आपने जाना। अब आपको बताते हैं कि खराब हो अगर बृहस्पति तो क्या प्रभाव पड़ता है और क्या उपाय करें। देखिए, अगर बृहस्पति राहु, शनि या केतु के प्रभाव में हो तो बृहस्पति खराब हो जाता है। और बृहस्पति खराब हो और कुंडली महिला की हो तो महिलाओं का विवाह नहीं हो पाता, और अगर विवाह हो भी गया किसी तरीके से तो विवाह चल नहीं सकता।
अगर किसी पुरुष का बृहस्पति खराब है तो खराब व्यवहार और खराब स्वभाव वाली पत्नी देता है। पत्नी का स्वभाव बहुत ही बुरा होता है और ऐसे पुरुष जिनका बृहस्पति खराब है अपनी पत्नी के कारण काफी कष्ट भोगते हैं। तो अगर बृहस्पति खराब है तो महिला के लिए स्थिति बहुत निगेटिव होती है और पुरुष का विवाह तो हो जाता है लेकिन पत्नी की वजह से जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। अगर आपका बृहस्पति खराब है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और सुबह जल अर्पित करने के बाद कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। मांस मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल मत करिए और अगर बृहस्पति खराब है तो पुखराज मत पहनिएगा, सलाह लेकर एक पन्ना धारण करिएगा। दाढ़ी और बाल बड़े मत रखिएगा, साफ सफाई से सात्विक तरीके से रहिएगा। बृहस्पति देव पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन का खर्च बढ़ा रहेगा, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, चोट चपेट से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो अगर बृहस्पति खराब है या कमजोर है तो आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है यह आपने जाना। अगर बृहस्पति कुंडली में अच्छा है, उत्तम है, तो क्या प्रभाव पड़ता है विवाह पर। अगर बृहस्पति कुंडली में उच्च का है, स्वगृही है या मूल त्रिकोण में है तो ऐसा उत्तम होता है, विशेष बढ़िया होता है। सामान्यतः अपने मित्र के घर में जो उसके मित्र ग्रह हैं चंद्र, मंगल और सूर्य, इनके घर में बृहस्पति उत्तम रहता है।
ऐसी दशा में महिला का जीवन संपूर्ण रूप से अच्छा हो जाता है। उसका विवाह, वैवाहिक जीवन और संतान पक्ष उत्तम बना रहता है। पुरुष को अच्छी और सुगढ़ पत्नी मिलती है। पुरुष को ऐसी पत्नी मिलती है जो उसका जीवन में साथ निभाती है। ऐसी पत्नी के आने से उस पुरुष के जीवन में उन्नति अवश्य होती है। अगर बृहस्पति अच्छा है तो अकेला बृहस्पति कुंडली को संभालता है और बेहतर करने का प्रयास करता है। अगर आपका गुरु अच्छा है तो उसकी शुभता बढ़ाने के लिए ईश्वर की शरण में रहिएगा। भगवान का स्मरण, पूजन, उपासना करने से लाभ होगा। साथ ही साथ ध्यान करते रहिए, मंत्र जप करते रहिए तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, जैसे बृहस्पति महिलाओं के विवाह का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, वैसे ही शुक्र पुरुषों के विवाह का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। यानी 90% पुरुष का वैवाहिक जीवन शुक्र पर निर्भर करता है। उसकी पोटेंसी शुक्र पर निर्भर करती है और जीवन में पत्नी कैसी मिलेगी, कब मिलेगी, ये भी शुक्र पर निर्भर करता है। तो अगर हम विवाह वाले पार्ट की बात करें तो महिलाओं को बृहस्पति को मजबूत करने के उपाय करने चाहिए और पुरुषों को शुक्र को मजबूत करने के उपाय करने चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। ऑफिस की समस्या हल होगी। किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कुंभ राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम दुविधाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि केले का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। क्या ऐसा है?
देखिए, केले का जो पौधा है वो एक बड़ा पवित्र पौधा है और इसको लगाने से, इसकी पूजा करने से ऐसा मानते हैं कि बृहस्पति ग्रह अनुकूल होता है। लेकिन एक नियम केले के पौधे के साथ ये है कि केले का पौधा फ्रंट पर, मुख्य द्वार पर नहीं लगाना चाहिए। केले का पौधा अगर घर के पीछे की तरफ लगाएं या पीछे की बालकनी में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, स्थान परिवर्तन हो सकता है। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके घर की समस्याओं का समाधान होगा। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न आदर्श अग्रवाल जी ने हमें लिखा है और आदर्श अग्रवाल जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 नवंबर 1989, 1989। जन्म का समय शाम के 5:55 और जन्म का स्थान है लखनऊ। आदर्श जी कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने से मेरी पत्नी मेरे पास नहीं रह रही है, अपने मायके चली गई है और मैं चाहता हूं कि शादी ना टूटे, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए। आदर्श जी, वैसे शादी का बच पाना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। संभावना बहुत कम है कि ये शादी बचेगी। फिर भी आप चाहें तो जून तक इंतज़ार करके देख सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लगता है कि जून 2026 के बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेपरेशन हो जाएगा। आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहनिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, इंटरव्यू है, कोई मीटिंग है और उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से निकलिएगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर आज कोई इंटरव्यू है, चने की दाल खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक पीला फूल अपने पास रख करके जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो
तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो पीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृषभ राशि के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा सिंह राशि के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। और आज सावधान रहना होगा कुंभ राशि वालों को। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज एकादशी तिथि है। आज सात्विक आहार ग्रहण करिए। कोशिश करिए कि प्याज, लहसुन का प्रयोग भी आज मत करिए। और आज जब भी समय मिल जाता है, एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।